मैं अभिषेक फ्रॉम सपना कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स आएंगे जिनको बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे चार्जेस हम लोग जनरली 2 टाइप्स के चार्जेस पढ़े हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव सिंबल सबको पता होगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव इसमें दो बिहेवियर्स होते हैं। अगर सिमिलर चार्जेस को हम एक पास लाएंगे तो हमेशा रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लस और प्लस, अगर इनको हम पास लाएंगे तो हमेशा रिपेल करेंगे। माइनस माइनस ये रिपेल करेंगे। बट इसकी जगह अगर हम अपोजिट चार्जेस को लाते हैं तो हमेशा इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिनके कारण ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। हम चार्जेस में एक न्यूट्रल चार्जेस भी होता है, जिनके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता होगा। उस न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होती है तो वहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जनरल चार्जेस के बारे में बात हो गई। चार्जेस जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कंडक्टर्स होते हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स पता होने चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कंडक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल हो, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जा सके। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको अवेलेबल नहीं होंगे। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे। अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इसको चार्ज का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? चार्ज का। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से कैसे रिलेटेड है, इसका इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से क्लियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब हम किसी भी चार्ज को किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक यूनिट टाइम में हम बोले तो पास कराएं, तो यूनिट टाइम में पास किए गए चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए लिए हैं, इफ 5 कूलम्ब चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब 5 कूलम्ब चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है इन यूनिट टाइम, तब यहाँ पे करंट कितना है? तब अपने पास करंट यहाँ पे है 5 एम्पियर। अब यहाँ पे आप एम्पियर और कूलम्ब के बारे में पता करना चाहेंगे तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। अब इस एग्जाम्पल से आप अपना डिफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इस एग्जांपल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शो करते हैं आई से। इसका डिफिनेशन एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे यूनिट टाइम मीन्स T इज इक्वल टू
1, unit time is equal to t is equal to 1. When we put t is equal to 1, then we get I is equal to Q. और हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि जब 5 कूलम चार्ज पास करता है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में, तो हमको कितना इलेक्ट्रिक करंट मिला था, 5 एम्पियर, जो कि इस डिफिनेशन को पूरी तरह से अप्रूव करता है. अब I करंट का यूनिट अपने को पता है एम्पियर. एम्पियर 3 टाइप के होते हैं, उसमें हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इन सब के बारे में एक अब्रॉड स्टडी हम लोग आगे चल के करेंगे. मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁹ ऐसे करके आते हैं, इसकी वैल्यूज़ होती हैं. हमने अभी तक करंट के बारे में स्टडी की. करंट समझ गए होंगे, कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रॉन पास करे, इलेक्ट्रॉन पास करने को ही हम लोग जनरल लैंग्वेज में करंट करते हैं. अब इसके आगे आता है चार्जेस. अब किसी भी वायर में डिफरेंस होते हैं, कहीं पर भी एक इक्वल चार्जेस नहीं अवेलेबल होंगे, तो वो जो चार्जेस के डिफरेंस होते हैं उनको हम लोग जनरल लैंग्वेज में और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. बात समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर में जब किसी दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक प्रेशर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ना हो. प्रेशर इक्वल कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों पॉइंट पे इक्वल हो. कभी ऐसा आएगा जब आपको किन्हीं दो पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक ये वायर का पॉइंट ए, एक वायर का पॉइंट बी, हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो. अब एक पॉइंट पे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा है अपने पास, यहाँ पे बी पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर कम है. अब इन जो प्रेशर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर्स, इन्हीं को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में. अब इनको डिनोट करने का तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस. इसको V से दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं. अब इसमें हम लोगों को दो चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम जब पॉइंट A अपने पास और पॉइंट B अपने पहुंच से ज़्यादा दूर मीन्स इनफाइनाइट पे रखते हैं, वो दो पॉइंट्स लेते हैं. जब हमारा एक पॉइंट जो अपने पास होता है दूसरा इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा और अपने पास वाले पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पॉइंट ए पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉइंट बी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है. तो इनफाइनाइट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाके, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाके अपने को इलेक्ट्रिक प्रेशर बराबर करना है. तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क करेंगे, उस वर्क को और नंबर ऑफ चार्जेस को, किया गया वर्क अपॉन नंबर ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. पर ये इनफाइनाइट के लिए होगा. किसके लिए होगा? इनफाइनाइट के लिए. लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो दो पॉइंट्स होंगे वो किसी सर्किट के दो पॉइंट्स होंगे. यहाँ पे डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में ज़्यादा नहीं होगा. तब पॉइंट बी से